हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चीकू और आपका स्वागत है एक्सप्लेन बाय चीकू में। फिल्म की शुरुआत जो नाम के एक लड़के से होती है जो एक सोशल वर्कर है। इंस्टाग्राम पर उसके काफी फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता। वो लोगों की मदद करने के लिए छोटे मोटे काम करता है, मगर अब उसे एक फुल टाइम नौकरी की जरूरत है। दूसरी तरफ उसका दोस्त संग भी नौकरी ढूंढ रहा है और उसका सपना एक डिटेक्टिव बनने का है। एक रात दोनों की मुलाकात अपनी बिल्डिंग में रहने वाली एक लड़की से होती है जो एक्ट्रेस बनना चाहती है। वो दोनों से अच्छे से बात करती है और उनका नंबर ले लेती है। कुछ देर बाद उस लड़की को गेल नाम के एक अकाउंट से मैसेज आता है जो एरिश नाम के व्यक्ति का होता है। वो उससे पूछता है कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। लड़की जवाब देने लगती है, तभी उसे एक अजीब मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ये सारी मेहनत सिर्फ एक भ्रम है। बातचीत आगे बढ़ती रहती है और उसी रात वो लड़की जुन को भी मैसेज करती है, लेकिन जुन ना तो मैसेज खोलता है और ना ही जवाब देता है। अगले दिन जुन की मुलाकात मिस पार्क नाम की एक साइकोलॉजिस्ट से होती है। जुन की तरह वो भी लोगों की मुफ्त में मदद करती है। कुछ देर बात करने के बाद जुन उनकी बेबी स्ट्रोलर की फोटो लेकर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता है ताकि जरूरतमंद लोग उनसे संपर्क कर सकें। उसी रात जब संग जुन से मिलने आता है तो वो बिल्डिंग के पास एक आदमी को कैमरे के साथ देखता है जो चोरी छिपे किसी की तस्वीरें ले रहा होता है, मगर संग के आते ही वो वहाँ से निकल जाता है। फिर जुन संग को बताता है कि पिछली रात उसकी पड़ोसन ने उसे मिलने और मदद के लिए मैसेज किया था, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। संग कहता है कि उसे जवाब देना चाहिए था। तभी दोनों को एक चौंका देने वाली खबर मिलती है, उनकी पड़ोसन ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर जुन पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लड़की की मौत का जिम्मेदार वही है। अगर वो समय पर मदद कर देता तो शायद वो आज जिंदा होती। पुलिस जांच खत्म होने के बाद जुन लड़की के कमरे में जाता है और उसके अकाउंट्स चेक करने लगता है। वहाँ उसे पता चलता है कि लड़की आखिरी बार अनिश गर्ल नाम के अकाउंट से बात कर रही थी। उन मैसेजेस को पढ़कर जुन को यकीन हो जाता है कि इसी अकाउंट ने लड़की को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है। वो संग को भी सारी बातें बताता है। तभी वही अकाउंट जुन को मैसेज करता है और पूछता है कि तुमने अपनी पड़ोसन के साथ क्या किया। जवाब में लिखा आता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये मौत की देवी का काम है जिससे कोई नहीं बच सकता। इन बातों से उनका शक और गहरा हो जाता है। दोनों मिलकर एक डिटेक्टिव के पास जाते हैं, लेकिन डिटेक्टिव कहता है कि लड़की ने खुदकुशी की है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी दूसरे इंसान की गलती साबित नहीं हुई। वो जुन और संग की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। अब जुन और संग फैसला करते हैं कि वे खुद लड़की को इंसाफ दिलाएंगे और यही उसकी मदद की आखिरी गुहार का जवाब होगा। सच्चाई जानने के लिए वे एक हैकर की मदद लेते हैं। हैकर उस अकाउंट का एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है क्योंकि सामने वाला वीपीएन इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि उन्हें एक खौफनाक बात पता चलती है कि जिस किसी को भी अरिश गेल मैसेज करता है उसकी मौत अगले 1-2 दिन में हो जाती है। इससे साफ था कि वो कोई साइको सीरियल किलर था जो बिना सबूत छोड़े लोगों को डिजिटल तरीके से मौत की तरफ धकेल रहा था। इसी दौरान सामने वाली बिल्डिंग में वही आदमी फिर नजर आता है जो चोरी छिपे उनकी तस्वीरें ले रहा था। ये वही शख्स था जिसे संग पहले भी देख चुका था। अब जुन और संग की उलझन और बढ़ जाती है। अगले दिन दोनों फिर मिस पार्क के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कोई इंसान सिर्फ बातों से किसी को आत्महत्या तक पहुंचा सकता है। मिस पार्क जवाब देती है कि अगर किसी को साइकोलॉजी की अच्छी समझ हो तो वो ऐसा कर सकता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं। फिर वे अपने एक उबर ड्राइवर दोस्त के पास जाते हैं और उसे पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे अरिश गेल के मैसेज पाने वाले लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वो कहता है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि और लोगों की जान बच सके। उसी दौरान उन्हें नूरी का कॉल आता है। नूरी वही हैकर थी जिसने अब बताया कि उसे भी अरिश गेल की तरफ से मैसेज आया है। उस मैसेज में उससे पूछा गया था कि उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। नूरी कहती है कि कोई ना कोई उन सब पर नजर रख रहा है। ये सुनकर वे और ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी बाहर देखने पर उन्हें सामने वाली बिल्डिंग की छत पर वही लड़का नजर आता है जो लगातार उनकी तस्वीरें ले रहा था। इस बार वे तुरंत नूरी को बताते हैं। नूरी छत पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। वे उसे घर लाकर पूछताछ करते हैं। कुछ थप्पड़ पड़ने के बाद वो सच उगल देता है। वो कहता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है अरिश गेल के कहने पर कर रहा है। उसने बताया कि उसे भी एक दिन उस अकाउंट से मैसेज आया था जिसमें उसकी जिंदगी के कई राज बताए गए थे। फिर उसे ब्लैकमेल करके ये सब करवाया गया। लेकिन इसके बाद वो कहता है कि लोगों की जासूसी करना उसका शौक भी है। ये सुनकर जुन और संग को बहुत गुस्सा आता है और वे उसे पीटने लगते हैं, मगर नूरी उन्हें रोक देती है। अब उन्हें समझ आता है कि मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगली सुबह उन्हें डिटेक्टिव का फोन आता है। वो बताता है कि अरिश गेल के खिलाफ कई शिकायतें मिली थी। जांच के बाद जब पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि उसने खुदकुशी कर ली है। ये सुनकर जुन राहत की सांस लेता है। डिटेक्टिव उसे समझाता है कि अब चिंता छोड़कर अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। रात को जुन यही बात संग और नूरी को भी बताता है, लेकिन नूरी को इस कहानी पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है कि इतना चालाक इंसान इतनी आसानी से आत्महत्या नहीं करेगा। और सच में उसी रात सोते समय नूरी को फिर उसी अकाउंट से मैसेज आता है। दूसरी तरफ समुद्र किनारे एक आदमी दिखाई देता है जो असल में वही गिरफ्तार किया गया व्यक्ति था। उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन
लेकिन इतना साफ हो जाता है कि वो जिंदा है। इसी बीच जुन का उबर वाला दोस्त उसे कॉल करके बताता है कि अरिश गेल अब एक बड़ा लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाला है जिसमें हजारों बच्चे शामिल होंगे। जुन और संग समझ जाते हैं कि अब वो एक साथ हजारों लोगों को निशाना बनाने वाला है। वे तुरंत नूरी को फोन करते हैं क्योंकि वही हैकिंग के जरिए उसे रोक सकती थी, लेकिन फोन पर नूरी अजीब आवाज में कहती है कि वो अब इस मामले में काम नहीं करना चाहती। उसकी आवाज में दर्द साफ सुनाई दे रहा था। संग को शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत जुन को लेकर नूरी के घर पहुंचता है, जहां पता चलता है कि नूरी ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। वे समय रहते एम्बुलेंस बुलाकर उसकी जान बचा लेते हैं, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर रहती है। इसके बाद जुन और संग अपने ऊबर वाले दोस्त के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर सीधे अरिश गेल को चुनौती देते हैं। इस बार संग उससे बात करता है, मगर अरिश गेल संग की जिंदगी के ऐसे राज बताने लगता है जो उसने कभी किसी को नहीं बताए थे। ये देखकर संग बुरी तरह डर जाता है। अरिश गेल ने जैसे उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ चुका था। लाइव देख रहा जुन तुरंत संग के पास पहुंचता है और उसे खुदकुशी करने से बचा लेता है। वो किसी तरह उसे उस मानसिक जाल से बाहर निकालता है। इसके बाद जुन नूरी से मिलने जाता है। नूरी बताती है कि अरिश गेल से बात करते वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी सोच और जिंदगी पर कब्जा कर लिया हो। उसकी बातों ने उसके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी थी कि उसे जिंदगी बेकार लगने लगी। हालांकि नूरी अब भी डरी हुई थी, लेकिन वो लोगों की जान बचाने के लिए जुन की मदद करना चाहती थी। वो जुन को एक लिफाफा देती है और कहती है कि इसमें अरिश गेल तक पहुंचने का रास्ता है। जुन जैसे ही वहां से निकलता है, उसे एहसास होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तभी अचानक डिटेक्टिव सामने आ जाता है। जुन उसे सारी बातें बताता है, लेकिन तभी डिटेक्टिव खुद बंदूक निकालकर उस पर तान देता है। असल में डिटेक्टिव भी अरिश गेल के ब्लैकमेल का शिकार था। उसने अरिश गेल की मौत की झूठी खबर इसलिए फैलाई थी ताकि जुन जांच बंद कर दे, लेकिन जब जुन नहीं माना तो उसे ये कदम उठाना पड़ा। तब पता चलता है कि नूरी के दिए हुए लिफाफे में अरिश गेल की असली पहचान थी और वो कोई और नहीं बल्कि मिस पार्क थी, जो हमेशा लोगों की मददगार बनकर जुन के सामने आती थी। मिस पार्क जुन को बताती है कि 3 साल पहले जुन ने एक रेस्टोरेंट के खिलाफ खराब रिव्यू दिया था। जुन के लाखों फॉलोअर्स ने भी उस रेस्टोरेंट को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि वहां इस्तेमाल होने वाला कच्चा सामान खराब था और वो कंपनी मिस पार्क के पिता की थी। कंपनी बदनाम हो गई, बंद हो गई और उनके पिता ने आत्महत्या कर ली। मिस पार्क कहती है कि उसी दिन उन्होंने जुन से बदला लेने की ठान ली थी। वो जुन को मारना नहीं चाहती थी, बल्कि उसे अंदर से तोड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने राशि गेल नाम का अकाउंट बनाया और जुन के आसपास मौत और डर का माहौल खड़ा कर दिया। वो लोगों से बात करते वक्त खास तरह का म्यूजिक इस्तेमाल करती थी, जिससे लोग मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाते थे। फिर वो उनके दिमाग में इतनी नकारात्मक बातें भर देती थी कि वे खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते थे। सिर्फ एक इंसान से बदला लेने के लिए उसने ना जाने कितने मासूम लोगों की जान ले ली थी। जुन उससे पूछता है कि इतने लोगों की मौत के बाद क्या उसे सच में इंसाफ मिला। मिस पार्क कहती है कि जुन ने ही उन्हें इंसान से राक्षस बना दिया। ये सुनकर जुन सिर झुका लेता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसके एक कदम की वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसने जो किया था लोगों की भलाई के लिए किया था। फिर जुन कहता है कि अब जो होना था हो चुका, इसलिए उसे मारकर इस कहानी को खत्म कर दो। लेकिन मिस पार्क कहती है कि अभी नहीं, क्योंकि संग की जान अब भी खतरे में है। दूसरी तरफ कुछ लोग संग को मारने पहुंच जाते हैं। वे उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं, लेकिन तभी नूरी वहां पहुंचकर उसकी जान बचा लेती है। सर, यहाँ पता चलता है कि वो सिर्फ हैकर ही नहीं बल्कि शानदार फाइटर भी है। इसी बीच मिस पार्क फिर से लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करने वाली होती है ताकि और लोगों को मौत की तरफ धकेल सके। तभी जुन वहां पहुंच जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिस पार्क नहीं रुकती। तब जुन बताता है कि उसने अपनी शर्ट के बटन में स्पाई कैमरा लगाया था और उनकी सारी बातें लाइव स्ट्रीम हो चुकी हैं। अब दुनिया के सामने उनकी असली पहचान आ चुकी है। अपना खेल खत्म होता देख मिस पार्क वहां से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, मगर जुन पहले से तैयार था। पुलिस वहां मौजूद रहती है और नीचे सेफ्टी मैट बिछाकर उनकी जान बचा लेती है। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर में जुन, संग और नूरी तीनों जिंदा बच जाते हैं। उन्होंने हजारों लोगों की जान बचा ली थी और सबकी नजरों में हीरो बन चुके थे, लेकिन जुन इस झूठी इज्जत को स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए वो अपने अकाउंट पर पूरी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसके एक रिव्यू की वजह से मिस पार्क के पिता ने आत्महत्या की और फिर बदले की आग में मिस पार्क ने कई मासूम लोगों की जान ले ली। सच सामने आने के बाद भी जुन के फॉलोअर्स उसका साथ नहीं छोड़ते। वो लोगों की मदद करता रहता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की पूरी कहानी। क्या मिस पार्क सच में गलत थी या फिर बदले की आग ने उसे राक्षस बना दिया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।